राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये ब्लॉग है 3 अक्टूबर का और पहली नवरात्रि का ही है। तो पहली नवरात्रि में मैंने जो पूजा पाठ किया था, मॉर्निंग का रूटीन, वो मैंने शेयर कर दिया था। तो ये इसी से आगे का है, लगभग 12 बजे के बाद का। तो काम तो चलते ही रहते हैं, भले कुछ कोई भी तीज त्योहार हो। मतलब तीज त्योहार में तो ज़्यादा ही काम होता है, वैसे एक्स्ट्रा काम हो जाता है। इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, 4 बजे उठ गई थी। और हैबिट ऐसी हो गई ना आजकल, 4 बजे अपने आप नींद टूट जाती है। तो फिर यहाँ से मैं ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ लगभग 12 बजे से। तो अब यहाँ से पूरे काम चलते रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आ गई हूँ किचन में। तो सुबह से तो भूखी थी ना, तो फिर मुझे थोड़ा सा चाय पीने का मन कर रहा था। तो कब से मॉर्निंग पर चाय भी नहीं पी हमने, तो आज थोड़ा सा मन कर रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा चाय पी लेते हैं, लंच करने में थोड़ा सा लेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने अदरक भी डाल दिया है और चाय भी मेरी उबल गई है। और 2 गिलास चाय मैं बना दूंगी, क्योंकि इसके पापा घर पर ही हैं आजकल, तो छुट्टी है, तो फिर इनके लिए भी चाय बना दूंगी। इनको तो जब भी दो पी ही लेते हैं, तो मैं अपनी वजह से ही नहीं बना रही थी। बस शाम को तो मैं डेली लेती हूँ, मॉर्निंग वाला छोड़ रखा था थोड़ा सा। तो कभी कभी मन करता है ना कि पी लेते हैं करके, क्योंकि थकान भी हो जाती है ना पूरे मॉर्निंग से काम करते करते। और टाइम तो ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, आज ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो मैंने सोचा चलो जल्दी से चाय पी लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर ये गुड़ निकाल ली हूँ मैं। हम गुड़ वाली चाय ही ज़्यादा पीते हैं, चीनी वाला तो बिल्कुल अवॉइड की है। चीनी वाली चीज़ें भी कम खाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ घर में आ जाती है तो खा ही लेते हैं। तो मतलब जितना हो सके कम करने की कोशिश करते हैं। तो इसके पापा को भी मैंने चाय दे दिया है, उनके लिए बिस्किट भी लगा दिया है मैंने। और अब बारी है यहाँ पर जो दूध है ना, इसको मैं जमाने डाल दूँगी। और ताज़ा वाला दूध लाए हुए हैं ये, उसको मुझे गर्म करना है। तो जो ये पुराना वाला दूध है ना, इसको मैं जमाने के लिए डाल दूँगी। और जामन दूसरे वाले लोटे में मेरा दही जम रखा है, तो उसी में से थोड़ा सा जामन मैंने इसमें डाल दिया है। दही काफ़ी अच्छी जम रही है इस टाइम पर, तो हम खूब दही भी पी रहे हैं और इसी का ही लस्सी भी बना रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। दही अच्छा जमता है तो ना दूध लाने का भी मन करता है ना, तो काफ़ी अच्छा जम रहा है इससे दही। बिल्कुल बरसात में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, अब नहीं हो रही है। तो फिर इसके बाद मैं अब दूध गरम करूँगी। और दूध मैंने डाल दिया है पतीले में। तो फिर दूध गरम करने के बाद जो भी काम के आगे के काम होंगे मेरे, वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिर यहाँ पर चाय आय पीने के बाद थोड़ी सी एनर्जी सी फील हो रही थी। यहाँ पर बातें भी करते जा रहे थे हम। मेरा ऐसे ही होता है ना, थोड़ा सा मतलब पूरे भूखी रह जाती हूँ, तो सुबह से ना मेरी एनर्जी भी डाउन होती जाती है, इसलिए मैं भूखा नहीं रह सकती। भले कुछ ना कुछ चाहिए, फ्रूट्स या कुछ भी, कोई जूस वगैरह या कुछ भी खाने के लिए चीज़ें चाहिए मॉर्निंग पर बस। तो फिर यहाँ पर मैंने सोचा कुछ दाल दूल थे ना, ये मसाले वगैरह, बरसात से मैंने इनको धूप पर नहीं डाले थे। मैंने सोचा चलो आज इनकी बारी है, क्योंकि डेली यूज वाले दाल तो मैं डाल देती थी। और ये जो साबुत मसाले हैं, धनिया और जीरा है, इसको मैं तेज़ धूप हो रखी ना आजकल, तो तेज़ धूप में डाल दूंगी। और फिर मुझे इनको पीसकर इनका पाउडर भी बनाना है। तो आजकल की जो धूप है वो कुछ भी चीज़ सुखाने के लिए काफ़ी अच्छा हो रहा है, क्योंकि तेज़ धूप है ना, एकदम अनाज, जो भी अनाज होते हैं हमारे, मसाले होते हैं, अच्छे से सूख जाते हैं। और पीसना वगैरह है तो अच्छे से, मतलब ये मसाले हैं जो जितना अच्छा सूखेंगे ना उतना अच्छा पीसते हैं ना, बारीक बारीक सा। और ये पहाड़ी दाल है, गहत की दाल है ये। और ये इसको मैं धूप में डाल रही हूँ, इसको मैं धूप में डालते रहती हूँ। अब थोड़ा सा मौसम चेंज होगा, हल्की सी सर्दी आएंगे ना, फिर बनाएंगे इसको हम। गहत की दाल है, इसको बाहर वाले कुछ बोलते हैं, इसका नाम मैं अभी भूल गई हूँ। मुझे याद आएगा तो फिर मैं बताऊंगी, अभी भूल गई हूँ इसका नाम में। ये काफ़ी ज़्यादा पौष्टिक होता है, बहुत प्रोटीन से भरपूर होता है ये। हमारे गांव में बहुत ज़्यादा होता है गहत की दाल। मतलब इसकी तासीर है जो काफ़ी गर्म होती है, तो इसको हम गर्मियों में नहीं, सॉरी, सर्दियों में ही खाते हैं। और पहाड़ों में तो हमेशा ही खाते हैं, क्योंकि पहाड़ों में इतनी खतरनाक गर्मी नहीं होती ना, इसीलिए। तो फिर मैंने जो चीज़ धुम्मर डालनी थी डाल दी है, और आ गई हूँ किचन में। चावल मैंने रख दिए हैं और यहाँ पर मैं कढ़ी बना रही हूँ। और दही काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो कढ़ी बना लेते हैं। तो जी यहाँ पर मैंने लंच भी बना दिया है। और आज मतलब 9 दिन तक प्याज और लहसुन नहीं खाएंगे हम। और वैष्णवी का भी आने का टाइम हो गया है, थोड़ी देर में आ जाएगी वो, तो बस कढ़ी चावल ही बनाए हैं। तो फास्ट वगैरह मैं ज़्यादा नहीं रख पाती हूँ ना, इसलिए मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट होता है वो मैंने स्किप कर दिया है। बस 2 टाइम ही खाना खाऊंगी, लंच और नाइट का, क्योंकि ये हेल्थ इश्यू है, तो मैं नहीं रख सकती फास्ट इस टाइम पर। वैसे डॉक्टर ने भी उपवास रखने के लिए मना कर रखा है। तो फिर
थोड़ी देर में लंच बन जाएगा, लंच करते हैं तो आगे का रूटीन चालू ही रहेगा। यहाँ पर वैष्णवी भी आ गई है, उसके पापा लेने के लिए गए थे उसको, तो वो भी आ गई है और हाथ मुंह पैर धोकर अच्छे से बैठ गई है। और अब मैं तीनों के लिए खाना लगा दूंगी, चावल और कढ़ी अच्छे से परोस दूंगी। और भूख भी काफ़ी ज़्यादा लग गई है, और मुझे तो कुछ ज़्यादा ही लग रही है आज भूख, क्योंकि ब्रेकफास्ट नहीं किया था मॉर्निंग पर। तो मैं बोली थी जल्दी से बैठो, जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं, फिर मेरे और भी काम चलते ही रहते हैं पूरे दिन, बर्तन धोना वगैरह सारे काम मतलब चलते ही रहते हैं। बस थोड़ी देर ही रेस्ट करती हूँ मैं दिन में, ज़्यादा नहीं करती हूँ। और धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है ना, उसकी वजह से थोड़ी सी गर्मी लग रही है। वैसे तो मौसम चेंज ही है, लेकिन धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रखी है इस टाइम पर। तो फिर खाना मैंने लगा दिया है। तो यहाँ पर खाना खाने के बाद मैंने सारा गैस काउंटर पार्ट सारा साफ़ कर लिया है, और ढेर सारे बर्तन हो गए हैं धोने के लिए, उनको भी मैं तुरंत धो लूँगी, अभी धो लूँगी तुरंत। तो फिर यहाँ पर मेरे बर्तन भी धुल चुके हैं, और ये पतीला वगैरह सब कुछ साफ़ हो चुका है। देखिए बर्तनों का ढेर लग गया है। और इसके बाद अब हो गई है शाम, अभी बज चुके हैं लगभग 5:30 बज गए हैं। वैष्णवी और इसके पापा चले गए हैं फील्ड पर क्रिकेट खेलने के लिए। और अब मुझे जो ये अनाज मैंने डाले हुए थे ना, मसाले और दाल, इनको मुझे अब उठाना है, क्योंकि अब शाम भी हो चुकी है और अच्छे खासे गर्म भी हो गए हैं, ये अच्छे से सूख चुके हैं। और दाल है जो, इसको हमेशा धूप में सुखाना पड़ता है, क्योंकि इसमें ना जैसे चने में कुछ कीड़े नहीं लग जाते, वैसे इस दाल में भी कीड़े से लग जाते हैं ना, तो इसको ना हमेशा बीच बीच में धूप दिखाते रहना पड़ता है। तो फिर इतना काम भी हो गया है मेरा, दाल दूल सब उठा लिए है मैंने। और ये मॉर्निंग के कपड़े धुले हुए थे उनको भी रख दिया है, और चली गई मैं नहाने के लिए अब, क्योंकि शाम की पूजा स्टार्ट होने वाली है। तो फ्रेंड्स, मैं नहा धोकर और रेडी हो गई हूँ शाम की पूजा पाठ के लिए। और अभी 6:30 हो चुके हैं और अंधेरा होने लग गया है। तो थोड़ा पूजा पाठ में तैयारी करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो मैंने थोड़ा सा जल्दी रेडी हो गई। और मैंने आजकल सबको सोने का ही पहना है ना। आज ये देखिए कान का है, ये इयररिंग्स और मंगलसूत्र। ये हमारे पहाड़ों में ऐसी वाला मंगलसूत्र होता है ना, काले दाने वाला, और इससे बड़े भी पहनते हैं, लेकिन मुझे बड़ा उतना पसंद नहीं आता, तो छोटा छोटा ही बनाया है मैंने। और ये वाले इयररिंग्स मैंने इसी बार बनाए थे, लेकिन ये भी बड़े बन गए हैं, तो मैं इसको डेली यूज़ में नहीं पहनती हूँ, कभी कभी पहनती हूँ, जैसे त्यौहार हो गया, कुछ और चीज़ फंक्शन में, तो आज पहन ली है। तुलसी माता में दीपक जला के आती हूँ। तो जी आ गई हूँ मैं मंदिर वाले रूम में, दरी बिछा लूँगी। अब यहाँ से पूजा पाठ का जो भी रूटीन है मेरा, शाम वाला संध्याकालीन आरती, वो मेरा शुरू हो गया है। अंदर दिया लग चुका है, बाहर तुलसी माता जी में मैं दिया जलाने के लिए जा रही हूँ, धूप बत्ती दिखाने के लिए जा रही हूँ। तो इसके बाद तुलसी माता में दिया जलाने के बाद अंदर जो भी आरती वगैरह है मैंने पढ़ लिया है। और यहाँ पर अब मैं, क्योंकि पहली नवरात्रि है ना, तो थोड़ा सा मैं माता रानी के लिए हलवे का भोग लगाऊंगी। और ज़्यादा तो कुछ नहीं बना रही हूँ, आज हलवा ही बना रही हूँ। और ये नया घी का डब्बा खोल ली हूँ मैं, क्योंकि मंदिर के लिए जब भी भोग बनाती हूँ तो मैं जो घी पहले से यूज़ किया होता है ना, उसको मुझे डालने का मन नहीं करता, इसलिए ये नया वाला डब्बा लाए हुए थे कैंटीन से, तो इसी का ही यूज़ करूँगी। और सूजी, 1 कटोरी सूजी से काफ़ी बन जाएगा, क्योंकि ज़्यादा मीठा भी हम खाते नहीं हैं, बस थोड़ा सा भोग के लिए ही चाहिए, तो मैं 1 कटोरी का ही बनाऊँगी सूजी। तो फिर सूजी, घी डाल लिया है मैंने पतीले में, और सूजी को मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। और गर्म पानी भी रख दिया है मैंने दूसरे वाले पतीले में। इस सूजी में गर्म पानी ही डलता है ना, नहीं तो अच्छा नहीं बनता है। और चीनी भी डाल दिया है। तो यहाँ पर सूजी हलवा सब बन के तैयार हो गया है मेरा, माता रानी का भोग रेडी हो चुका है। तो जी यहाँ पर भोग लगाने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। ये फलियाँ हैं बीन्स की मैं आज बनाऊँगी सब्जी, आलू और बीन्स की सब्जी बनाऊँगी। और प्याज और लहसुन हम 9 दिन तक नहीं खाएँगे, इसलिए ऐसे ही तेल में फ्राई करके बनाएंगे। और इसकी सब्जी तो फ्राई किया हुआ भी काफ़ी अच्छा होता है, बिना प्याज लहसुन के भी बहुत टेस्टी लगती है मुझे बीन्स की सब्जी। तो थोड़े से आलू डाल दूंगी, क्योंकि बीन्स थोड़े कम थे ना। तो फिर यहाँ पर तेल गरम हो गया है और तड़का लगा दिया है मैंने जीरे का, और यहाँ पर सब्जी मैंने डाल दी है। बस ऐसे ही फ्राई कर दूंगी मैं इसको, ऐसे ही पक जाएगा, ये बहुत टेस्टी बनती है ऐसे भी। तो फिर रात का जो खाना है उसमें तो सब्जी बन चुकी है। अब बारी आती है आटा लगाने की। तो आटा आजकल हम मल्टीग्रेन आटा का यूज़ कर रहे हैं, उसकी रोटियां बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही हैं और हेल्दी भी होता है ना शरीर के लिए, तो फिर ठीक है, उसकी रोटियां भी काफ़ी अच्छी बन रही हैं। बाकी जो पैकेट वाले दूसरे ला रही थी ना मैंने, उनकी रोटियाँ थोड़ी चिपक सी जाती थी, तो खुद को पता चल ही जाता है ना आटा कैसा है। तो इससे इसको रोटियाँ बेलने में ना काफ़ी आसानी भी हो रहा है और अच्छा भी लग रहा है, और खाने में भी काफ़ी टेस्टी है और स्वास्थ्य के लिए भी हेल्दी
हेल्दी है, एकदम प्रोटीन से भरपूर। तो फिर इसके बाद खाना आना बन गया है, डिनर बन गया है मेरा। तो थोड़ा सा यहाँ पर आटा गिरा रहता है ना, तो इसको मैं पहले पोंछ लूँगी। बाकी किचन की डीप क्लीनिंग मैं खाना खाने के बाद करूँगी। तो यहाँ पर अब खाना आना लगाने की बारी आ गई है मेरी। जल्दी से मैं खाना डिनर लगा लूँगी। उसके बाद रात का जो क्लीनिंग का जो रूटीन है वो मैं करूँगी। और यहाँ पर वैष्णवी ने ब्रेड खा लिए थे। वो शाम को जब खेल कर आई थी ना, अपने लिए ब्रेड ले आई थी। उसको ब्रेड बहुत अच्छे लगते हैं ना, घी में फ्राई किए हुए, तो वो ब्रेड खा ली थी। उसने खुद ही फ्राई कर लिया। आजकल वो बहुत चीज़ें खुद ही करने लग गई है, तो उसको भूख कम लग रही है, तो वो बोल रही थी मैं अभी नहीं खाऊंगी। तो फिर यहाँ पर डिनर भी हो गया है और ढेर सारे बर्तन भी धुल चुके हैं। और थोड़ा सा अब किचन की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। किचन मतलब बर्तन वाला काम पूरा कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा काउंटर पार्ट वगैरह साफ़ कर लूँगी और नीचे फर्श भी साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पर दूध और जो रोटी का टोकरी है उसको नीचे रख रोटी का टोकरी नीचे रख दिया है मैंने, ब्रेड भी रख दिया है और दूध को मैं फ्रिज में रखने जा रही हूँ। और यहाँ पर मैं सुबह दही जमाई थी ना, तो ये दही अभी तक जम चुकी है, तो इसको मैं अभी फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि ये बाहर रहेगा तो बहुत खट्टा हो जाएगा ना फिर, इसीलिए। तो जो भी सामान फ्रीज में रखने थे वो सब रख दिए हैं मैंने। काउंटर पार्ट खाली हो गया है और इसको मैं अच्छे से अब डीप क्लीनिंग कर दूंगी इसकी, ताकि सुबह उठो तो ना किचन अच्छा लगता है ना। जैसे किचन में आओ तो सुबह उठकर किचन साफ़ सुथरा हो तो अच्छा लगता है। और यहाँ पर अब आ गई हूँ मैं स्टडी रूम में। वैष्णवी के बुक्स में थोड़ा सा कवर चढ़ाने थे, तो वही वाला काम कर रही हूँ मैं। तो कब से चढ़ा दे बोल रही थी ये, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला था ना, किचन का काम इतना ज़्यादा होता है। तो फिर इसका मैं थोड़ा सा ये कवर लगा दूंगी और फिर इसका स्कूल का बैग रेडी करना है। वैसे इसने कर लिया है, ये खुद ही करता है, ये वाला काम तो ये खुद ही करती है। बैग रेडी करना, स्कूल में क्या क्या ले जाना है, ये सब खुद ही करती है। ये वाला काम मुझे नहीं करना पड़ता है अब। बस थोड़ा सा इसको कवर लगाना नहीं आता ना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पिनअप करना पड़ता है, थोड़ा कैंची का कट लगाते हैं, तो थोड़ा मैं खुद ही कर लेती हूँ इसलिए। तो फिर इतना होने के बाद अब सब कुछ काम हो गया है। अब बस सोने की तैयारी है और इसका जैसे ही कवर लगेगा तो फिर वैष्णवी को भी सुला दूंगी। इसको भी नींद आ रही है। अब अभी लगभग 9:30 बजे हुए हैं, तो मतलब मेरा 9:30 बजे तक पूरे काम कंप्लीट हो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा किसी दिन 10 बज जाता है अगर लेट हो जाता है तो, नहीं तो 9:30 तक सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद तो मुझे भी नींद आने लग जाती ना, क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं ना, इसलिए रात में जल्दी नींद भी आ जाती है। और यहाँ पर ये पर्दे का स्टिक है ना, जो ये टूट गया था ना, ये पता नहीं कैसे पर्दा, पैर में किसी का पर्दा लग गया होगा शायद, तो ये खुल गया था। तो मैंने सोचा चलो इसको अभी ठोक लेती हूँ, फिर बार बार याद नहीं रहता ना। अगर ये पूरा ही टूट जाएगा ना फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी पर्दे लगाने की, तो फिर मैं इसी को ही ठोक रही हूँ अभी। तो ये सरकारी क्वार्टर में ऐसे होते हैं ना, ये बहुत पुराने भी होते हैं, कच्चा सा होता है, कई बार टूटता जा रहा है और ढीला भी पड़ गया है ये। तो इसमें मैंने थोड़ा सा लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा डाल रखा है, तो उसी से अटका रखा है, थोड़ा सा टाइट हो जाएगा करके। तो ये भी लग चुका है अब। तो अब जल्दी से हाथ मुंह धोकर सोने के लिए चले जाऊंगी मैं, और मंदिर वाले रूम की लाइट बंद कर दूंगी। तो जी अब जा रही हूँ मैं थोड़ा सा अपना माउथ वॉश करने के लिए। और जो बहुत ज़्यादा ऑयली फेस हो जाता है ना मुंह पर काम करने से, तो मैं अच्छे से फेस वॉश कर लेती हूँ। मेरी ऑयली फेस ज़्यादा ही है, फिर जब मैं किचन में काम करती हूँ ना तो इतना ज़्यादा ऑयल निकलता है ना फेस से, एकदम चिपचिप सा हो रहता है। तो रात में हाथ मुंह पैर धोकर अच्छे से सो तो ना काफ़ी अच्छी गहरी नींद आती है, अच्छा भी लगता है। तो फ्रेंड्स अब ये ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट डे। तो जी जो भी चैनल में नए विजिट करते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक्स भी कर दें और कमेंट्स भी कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे।